जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं आज की क्लास की। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं आज की क्लास की। तो बिहार दुर्गा का न्यू प्रैक्टिस सेट है। सेट जो है वो भी क्रोन का है। किसका? क्रोन प्रकाशन का जो है न्यू प्रैक्टिस सेट है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। हम डेली वाइज पे हम चाहते हैं सेट को बदल बदल कराते हैं। कभी क्रोन, कभी रुक्मिनी, कभी जो रहमान सर का, और कई सारे जो भी प्रैक्टिस सेट हम मुझे जो अच्छे लगते हैं वो सारे के सारे हम कराने का प्रयास करते हैं। और जब भी वो एग्ज़ाम के की बात कर लेते हैं तो उसके हिसाब से आपको प्रैक्टिस सेट जो है बदल बदल के ही करने से अच्छा रहता है, ताकि आपको उसके अनुसार से एक्सपीरियंस एक अलग ही होता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज की क्लास की। तो इससे पहले वाला अगर सेट नहीं देखे हैं तो कई सारे सेट जो है बहुत सारा बिल्कुल ही न्यू अपडेट है 2023 की पॉइंट ऑफ व्यू से। 2023 की जो है न्यू वैकेंसी के हिसाब से जितने भी सेट हैं सारे के सारे कराए गए हैं। अब वही बात कर लेते हैं, हिंदी का भी क्लास चलाए जा रहे हैं जो आपको बिहार सिटी एग्ज़ाम और सिविल कोर्ट और बिहार दरोगा मेंस के लिए भी बहुत ही कारगर साबित हो सकते हैं। तो ज़रूर देखें वीडियो को। अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन करके बिहार दरोगा के अलावा और हिंदी का प्रैक्टिस सेट और भी कई सारे जो पीडीएफ अन्य सारी जानकारियाँ शेयर की जाती है, ज़रूर जाके वहाँ से ज्वाइन करा और डाउनलोड करा। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास की मोटिवेशन लाइन की। संघर्ष करते हुए मत घबराना, संघर्ष करते हुए मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ होती है। बिल्कुल सही है। संघर्ष और कमाने के हिसाब से हम बात करते हैं। जब आप कमाने जाते हो तो उस समय भी आप अकेला होते हो, और संघर्ष के समय भी आप अकेला हो, तो उस समय कोई साथ देने वाला आपको नहीं होता है। बाकी जब आप सफलता यानी कि मंजिल पा लेते हो तब जो है आपके साथ जो है बहुत सारी दुनिया आपके साथ होता है। तो वही बात है कि अगर वही कहा गया है कि सुख के सब साथी दुख में ना कोई। सुख का तो सब साथी होते हैं, लेकिन दुख के समय आपको कोई देखने वाला नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ जो अपने नई उमंग और नई जोश के साथ हम सेट को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा डोज है। सेट स्टार्ट करने से पहले जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2023 एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो हम बात करेंगे वायु गुणवत्ता रिपोर्ट की 2022 की। तो वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 की बात करते हैं। नई दिल्ली विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित राजधानी बना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब वही बात कर लेते हैं 2022 में जो है 131 देशों में भारत 8वें स्थान पर रहा है। कितना? 8वें स्थान पर। इससे पहले भारत जो था 5वें स्थान पर था, ये भी आपको जानना है। अब जो है भारत की जो है रैंकिंग जो कुछ घटते हुए यानी कुछ रैंकिंग में सुधार आया है। अब बात करते हैं IQAir द्वारा तैयार की गई विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार 2022 में PM पार्टिकुलर माने कि PM का फुल फॉर्म पूछे तो पार्टिकुलेट मैटर, इसका फुल फॉर्म होता है 2.5 के यानी कि 2.5 के स्तर के मामले में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से दिल्ली चौथे स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं, यह जो IQAir स्विस वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी है जो दुनिया भर में सरकारों एवं अन्य संस्थानों में संगठनों द्वारा संचालित निगरानी स्टेशन के डाटा के आधार पर वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसकी स्थापना 1963 में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं इसके और भी कुछ इफेक्ट की जो एग्ज़ाम के पूछने लायक है। ज़्यादातर एग्जाम में जो पूछने लायक बस यही होगा कि नई दिल्ली जो विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है 2022 की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार से। अब वही बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि विश्व के 4 प्रदूषित शहर है। तो लाहौर पाकिस्तान है, होटौन चीन का है, भिवाड़ी भारत का और दिल्ली, यानी कि 4 सबसे प्रदूषित शहर आपको ध्यान है। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान, उसके बाद चीन, भारत का तीसरा चौथा स्थान है प्रदूषण के मामले में। अब बात करते हैं 2022 में 131 देशों में भारत 8वें स्थान रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। 8वें स्थान पूछ सकता है और ये पूछ सकता है, और पहले वाला हम बता चुके हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे पूछे कि विश्व के 8 प्रदूषित देश जो है, सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश पूछे तो 4 है, भारत का स्थान 8वां है। अब बात करते हैं यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देश यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दे सकते हैं। तो WHO
की सुरक्षित सीमा को पूरा करने वाला देश देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, एस्टोनिया, ये सारे के सारे देश है। भारत का सबसे प्रदूषित शहर राजस्थान भिवाड़ी है, जहाँ सालाना PM जो है 2.5 का स्तर जो है 9.2.7 के हिसाब से है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको ये सारे 2 ही क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है। अगर विश्व का सबसे प्रदूषित शहर देश पूछे तो ये हो जाएगा, और भारत 8वां स्थान है। और ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि नई दिल्ली जो विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित देश है। तो चलिए अथी शहर है, ये आपको ध्यान रखना है। और देश के मामले में बात करते हैं, भारत का जो है शहर जो है 4 प्रदूषित शहर है, भिवाड़ी, और दिल्ली तीसरे चौथे स्थान पर है। तो चलिए हम बात करते हैं और भी सारे इफेक्ट की। तो यहाँ पे दिया गया है 32वां सरस्वती सम्मान की हम बात करते हैं, जो हाल ही में प्रदान किया 2022 की। तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह साहित्य सम्मान दिया जाता है। और ये किसे मिला है? तो तमिल लेखिका शिव शंकरी को मिला है। किसे मिला है? साहित्य, ऐसे भी देख सकते हैं, सरस्वती 100 से सरस्वती 100 से शिव शंकरी, आपको ध्यान रखने हैं। 32वां शिव शंकरी को मिला है साहित्य, तमिल लेखिका को मिला है, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो 32वां साहित्य सम्मान की हम बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया है तमिल लेखिका शिव शंकरी को मिला है तमिल संस्मरण सूर्यवंशम के लिए दिया गया। किसके लिए? अगर ये पूछे किसके लिए दिया गया? सूर्यवंशम, जो आप सिनेमा देखते हैं सूर्यवंशम अमिताभ बच्चन का, वही सिनेमा एक तरह से कह सकते हैं, इसी के संस्मरण के लिए दिया गया है। तो वो सिनेमा अलग है और इसका जो है संस्मरण अलग है। तो ये आपको ध्यान रखने सूर्यवंशम के हिसाब से। अब बात करते हैं, यह तमिल भाषा में 2019 में प्रकाशित हुई थी। 31वां सरस्वती सम्मान रामदास मिश्र को, और 30वां बात करते हैं शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया। पहला व्यास सम्मान पुरस्कार की बात करें हरिवंश राय बच्चन को 1991 में दिया गया था। अभी तक हिंदी भाषा में सिर्फ 3 ही लेखकों को यह सम्मान प्रदान किया गया, जिसमें हरिवंश राय बच्चन, गोविंद मिश्र और रामदास मिश्र, ये 3 है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये एक्स्ट्रा इफेक्ट हो जाते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अभी तक 3 ही व्यक्ति को हिंदी के लिए साहित्य सम्मान सरस्वती सम्मान मिला है। बात करते हैं 8, यह जो सम्मान दिया गया है तो संविधान के 22वें अनुच्छेद 22वें जो भाग थी में दिया गया है भाषा। तो बात करते हैं 22वें भाग में हम बात करते हैं, ये दिया गया जो भाषा जो जितने भी भाषा है 22 यानी कि संविधान के 8वीं सूची में 22 भाषा, 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का जो उल्लेख है, उसी में से जितने भाषा के हिसाब से यह पुरस्कार दिया जाता है। संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं को लेकर 10 सालों से प्रकाशित किए यह पुरस्कार दिया जाता है। 1991 में स्थापित हुआ था। इसमें 15 लाख रुपये दिया जाता है। सरस्वती सम्मान के अलावा बिहारी पुरस्कार और व्यास सम्मान फाउंडेशन, यानी कि ये भी पूछ ले सकते हैं आपको कि बिरला फाउंडेशन के द्वारा कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं। तो सरस्वती सम्मान, बिहारी सम्मान और व्यास सम्मान, 3 पुरस्कार ऐसे हैं जो ये दिए जाते हैं बिरला फाउंडेशन के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास की। तो सिर को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर लेते हैं सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है। तो सर्वप्रथम स्तूप शब्द की हम बात करें तो इसका जिक्र जो मिलता है ऋग्वेद में मिलता है। वेद कितने होते हैं? 4 वेद होते हैं, ये आपको ध्यान है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं मगध के नंद वंश का संस्थापक कौन था। मगध के नंद वंश के संस्थापक की बात करें तो पद्म नंद था, ये आपको ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया गया है। तो मिलान की हम बात करें तो क्या करने हैं, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। तो ईंट निर्मित मंदिर की बात करें तो ईंट निर्मित मंदिर की हम बात करें तो ये कौन सा है। तो ईंट निर्मित मंदिर की बात करें तो इसमें ईंट निर्मित भितरगांव हो जाता है। बात करें दशावतार मंदिर की बात करें तो देवगढ़ हो जाता है। और शिव मंदिर की बात करें तो भुमरा हो जाता है। विष्णु मंदिर की बात करें तो एरन हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती डैश रानी थी। अकबर के साथ हम बात करते हैं युद्ध करने वाली दुर्गावती डैश की रानी थी, यानी कहाँ की रानी थी। तो बात करते हैं मंडला की रानी थी। कहाँ की? मंडला की। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती मंडला की रानी थी। मुगलों की अदालत में भाषा क्या थी। मुगलों की अदालत भाषा की बात करें या उसके अदालती भाषा की बात करें, फारसी थे, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें निम्नलिखित में से कौन
एक युग सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा एक युग में सम्मिलित नहीं है? तो बात कर लेते हैं दीवाने मुख्त खराज अलाउद्दीन खिलजी, ये बिल्कुल सही है। दीवाने ए अमीर कोही की बात करते हैं मोहम्मद तुगलक, ये भी सही है। दीवान ए खैरात की बात करें फिरोज शाह तुगलक, ये एक अस्पताल था, ये भी सही है। दीवान ए रियासत की बात करें तो बलबन, ये गलत है। दीवान ए रियासत की हम बात करें तो ये बलबन नहीं है। तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? उल गुलान विद्रोह की हम बात करते हैं किससे जुड़ा हुआ था? बिरसा मुंडा से यह विद्रोह जुड़ा हुआ था। अब बात कर लेते हैं होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? तो यह जो सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? तो बात एनी बेसेंट के द्वारा आरंभ किया गया था। अब बात कर लेते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो कौन सा एक सही नहीं है? तो बात कर लेते हैं कि यह 1930 में आयोजित हुआ था, बिल्कुल सही है। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930 में, 31 में और 32 में। तो बात कर लेते हैं यह जो 32 में हुआ था, तो यह 1930 में आयोजित हुई थी प्रथम गोलमेज में, बिल्कुल सही है। इसमें इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, ये भी सही है। इसका आयोजन लंदन में होता है, ये भी सही है। इसमें कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने प्रतिभाग किया था, तो ये गलत है। क्योंकि बात कर लेते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, बल्कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिया था। 30 में नहीं लिया था और 32 में भी नहीं लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? भीमराव अम्बेडकर, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात कर लेते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने हैं। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करके आपको मिलान करने हैं। तो चलिए इसको मिलान कर लेते हैं हम। तो अगस्त घोषणा की बात कर लेते हो, किस कौन से? अगस्त घोषणा मॉन्टेगू से संबंधित है। अगस्त प्रस्ताव की हम बात करें, अगस्त प्रस्ताव किससे संबंधित है? लॉर्ड लिनलिथगो से अगस्त प्रस्ताव और अगस्त घोषणा की बात करते हैं मॉन्टेग्यू से संबंधित है। बात करते हैं अगस्त संकल्प की बात करें तो क्या हो जाएगा? तो ये महात्मा गांधी हो जाएगा अगस्त संकल्प। अब बात कर लेते हैं प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा? मोहम्मद अली जिन्ना प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। अगर आंसर की बात करें तो राइट आंसर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणी से हुई है जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। तो हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणी से हुई है। अब बात कर लेते हैं जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी क्या है? तो प्राचीनतम श्रेणी की हम बात करते तो बृहत्तम हिमालय श्रेणी है। भारत में किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? भारत में किस द्वीप का उद्गम बात करते हैं ज्वालामुखी है, तो बैरन द्वीप का उद्गम जो है ज्वालामुखी से हुआ है। यह एक भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन, और नारकोंडम जो भारत का निष्क्रिय ज्वालामुखी है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। ये भी अंडमान निकोबार द्वीप में है, ये भी आपको ध्यान रखना। भागीरथी नदी जो निकलती है कहाँ से? भागीरथी नदी की हम बात करते हैं गोमुख से निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। भागीरथी और अलकनंदा जो मिलके जो है कि गंगा नदी का निर्माण करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है? तो गोवा में कौन सा स्थित है? तो बात करें धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, ये तो गोवा में नहीं है। दूध सागर जलप्रपात की बात सोचिए, ये गोवा में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, तो निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? तो समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा वृक्ष पाया जाता है? देवदार वृक्ष पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सूची 1 सूची 2 से फिर मिलान करने हैं। तो चलिए हम मिलान कर लेते हैं। तो बात करते हैं इडुक्की परियोजना की, बात करते हैं पेरियार नदी पर है। बात करते हैं माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध की बात करते ये कहाँ पे है? कृष्णा नदी पर है। पोचमपाद बांध की बात गोदावरी नदी पर है। तो आंसर की बात करें तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, यहाँ पे दिया गया है मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है। मूंगा रेशम किस राज्य में होती है? तो मूंगा रेशम की बात करते हैं एकमात्र उत्पादन राज्य की बात करें तो क्या हो जाएगा? असम होता है। क्या है? असम। असम की हम बात करें तो चाय उत्पादन में साफी पूरे भारत में जो प्रथम स्थान पर है, यह भी ध्यान रखना है। कॉफी उत्पादन में कर्नाटक 1 नंबर पर है पूरे भारत में। बात करते हैं नून माटी का तेल शोध
कारखाना अवस्थित है? नुनमाती का तेल शोधक कारखाना कहाँ पर अवस्थित है? तो बात करते हैं असम राज्य में अवस्थित। कहाँ पे? असम। कौन सी कंपनी एल्युमिनियम नहीं बनाती है? तो एल्युमिनियम जो नहीं बनाती है, कौन सी कंपनी नहीं बनाती है? टेल्को कंपनी जो एल्युमिनियम नहीं बनाती है। बाकी बाल्को बनाती है, हिंडाल्को बनाती है, नाल्को बनाती है। बाल्को, हिंडाल्को और नाल्को। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह की हम बात कर लेते हैं। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। पंजशीर घाटी अवस्थित है। कहाँ पे? पंजशीर घाटी की बात करें तो यह कहाँ अवस्थित है? तो ये अफगानिस्तान में अवस्थित। कहाँ पे? अफगानिस्तान में। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित नहीं है तो बात कर लेते हैं कौन सा नहीं है। तो कोपेनहेगन की बात करें डेनमार्क में, ये सही है। बर्लिन की बात करें तो ये कहाँ पे है? तो बर्लिन की बात करें तो ये जर्मनी दिया गया, ये गलत है। बर्लिन कहाँ हो जाएगा? ये रोम में, यानी कि बर्लिन जो है रोम हो जाएगा, तो इसका जर्मनी दिया गया है, तो ये गलत है। पेरिस की बात करें फ्रांस में है। ओस्लो नॉर्वे में है। राइट आंसर बी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो बात कर लेते हैं यह जो अमेजन नदी सबसे लंबी नदी है। अगर विश्व की सबसे लंबी नदी पूछे तो नील सबसे लंबी नदी है। बात करते हैं भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, आपको ध्यान रखना है। पनामा नहर की बात करते जोड़ती है किसको किसको? अब पनामा नहर की हम बात करते हैं किसको किसको जोड़ती है? तो बात करते हैं प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को जोड़ती है। तो यह जो बात करते हैं राइट आंसर की 20 का राइट आंसर यानी सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो ये कौन सी अनुसूची ऐसा करती है? तो बात करते हैं पहली अनुसूची जो है भारतीय संविधान की के द्वारा दी गई शक्ति जो होती है, तो अनुसूची जो होती है इस अनुसूची में राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है पहली अनुसूची में। अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र की बात करें तो उपराष्ट्रपति को संबोधित करती है। प्रधानमंत्री किसको संबोधित करती है? तो ये बात करते हैं राष्ट्रपति को संबोधित करती है। बात करते हैं उपराष्ट्रपति किसको संबोधित करते हैं? तो राष्ट्रपति को। राज्यपाल भी राष्ट्रपति को। लोकसभा के स्पीकर यानी कि अध्यक्ष किसको सौंपेंगे? तो यह जो अपना त्यागपत्र देगा उपाध्यक्ष को देगा। अब बात कर लेते हैं भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता है। तो भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता की हम बात करें तो ये कौन हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो ये उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। किसको? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, ये आपको ध्यान है। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता होते हैं। अब बात करते हैं संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। तो कब प्राप्त हुई थी? 12 अक्टूबर और 2005 को हुई थी। 12 अक्टूबर 2005 में। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? तो अन्यत्र भेजने का अधिकार की हम बात करते हैं, यह किसके पास होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के पास होते हैं। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के पास ऐसा अधिकार है कि भारत के किसी भी न्यायालय में वह जो कोई भी मुकदमा चल रहा है तो किसी भी न्यायालय में वो भेज सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट यानी कि 30वें नंबर क्वेश्चन की। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर पद त्यागना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र देना चाहिए। तो उसके किसे त्यागपत्र देना चाहिए? तो वह जो देगा उपाध्यक्ष को देगा। इसका भी चर्चा हम कर लिए थे। अध्यक्ष स्पीकर यानी कि स्पीकर जो है अपना उपाध्यक्ष को त्याग देंगे। अब बात करते हैं किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकाल अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो यह किसने कहा था? के.एम. नम्बियार के द्वारा यह कथन कहा गया था। बात करते हैं सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? तो यह जो निर्णय देता है तो निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति देता है। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में नहीं है?
तो 8वीं सूची में यह कौन सी भाषा नहीं है, तो बात कर लेते हैं भोजपुरी नहीं है। जापान की संसद को क्या कहा जाता है, जापान के संसद की हम बात कर लेते हैं डायट कहा जाता है, किसे, डायट। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं मूल कर्तव्य की बात करें तो भाग 4 के क में बिल्कुल सही है। राज की हम बात करें तो किसमें दिया गया है, राज का वर्णन की हम बात करें तो ये भाग 6 में बिल्कुल सही। भारत का महान्यवादी के तो भाग 6 में यानी कि 8 में ये गलत है। और संघ और राज्यों के अधीन की बात करें तो भाग 15 में दिया सेवाएं दिया गया, ये बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर सी हो जाएगा। महान्यवादी का वर्णन बताना अनुच्छेद 76 में इसका जिक्र मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको कमेंट करके बताना है भाग 76 है तो किस भाग में जो है महान्यवादी का वर्णन मिलता है, ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है। अब बात करते हैं वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड यानी कि WWW का प्रतीक कौन जानवर होता है, यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एंड का प्रतीक चिन्ह की बात करें यानी कि WWW का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, तो ये लाल पांडा यानी कि ज्वाइंट पांडा, कभी कभी होता है लाल पांडा भी दिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका ज्वाइंट पांडा यानी कि लाल पांडा भी दिया जाता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, तो इंटरपोल का मुख्यालय की बात करें तो ये कहाँ पे है, तो ये इंटरपोल का मुख्यालय तो ये लियोन्स में है, फ्रांस के लियोन्स में है। बात करते हुए कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी मरुस्थल नहीं है, तो एक भी मरुस्थल नहीं है तो यूरोप में जो है, यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे एक भी मरुस्थल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया में बात करते हैं सर्वाधिक उत्सुक कुआं ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन की सबसे प्रचलित माप है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन की सबसे प्रचलित माप है, तो बात कर लेते हैं इनमें से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर की हम बात करते हैं इनमें से कौन सा होना चाहिए, तो थोक मूल्य सूचकांक जो है भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन की सबसे प्रचलित माप है। निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है, तो गवर्नर की बात करते हुए कौन नहीं रहा है, तो राजा जे चेलिया जो नहीं रहा है, कभी नहीं रहा है। बाकी मनमोहन सिंह रहा है, सी रंगराजन रहा है, विमल जलान रहा है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात कर लेते हैं एक निश्चित राशि पर 7 महीने के लिए 4% प्रतिशत प्रति वर्ष पर साधारण ब्याज का समान राशि भी 15 महीने के लिए 6% प्रति वर्ष पर साधारण ब्याज से 124 रुपये कम है, तो राशि ज्ञात करना है। तो आपको राशि ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, तो इसको क्या करना है 7 गुने 4 बटे 100 माइनस 15 गुने 6 बटे 100 कर देने हैं, बराबर कितना 124 कर देने हैं। तो 100 ऐसे भी क्या होगा, तो 124 करने के बाद क्या होगा, तो चौक 28 15 छक्के 90 में 28 को घटा देने हैं बटे 100 कर देने हैं, तो अब क्या होगा बराबर 124 हो जाएगा। अब क्या होगा, इसको 90 में 28 जब घटा देंगे तो क्या होना चाहिए, तो ये 62 हो जाएगा, 62 बटे 100 गुने यानी कि बराबर 124। तो अब इसको कटा दीजिएगा, कटाने के बाद क्या होगा, कटा देने के बाद इसका आंसर राइट क्या निकल के चलाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 2400, इसका राइट आंसर निकल के चलाएगा। तो अब बात कर लेते हैं राम उसी दर पर 10% पेंसिल बेचता है, 10 पेंसिल बेचता है, यानी राम उसी दर पर 10 पेंसिल बेचता है जिस पर उसने 30 पेंसिल खरीदी थी, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो जो है जो जिस पर उसने खरीदी थी, तो किस पर उसने खरीदी थी, तो हम बात कर लेते हैं वह जो खरीदी थी 200% लाभ प्रतिशत निर्धारित, यानी कि लाभ प्रतिशत जो होगा इसका 200% होगा। लेकिन राम उसी दर पर 10 पेंसिल बेचता है जिस पर उसने 30 पेंसिलें खरीदी थी, तो यानी कि हम बात कर लेते हैं यह 200 यानी कि, तो इसका राइट आंसर बी यानी कि 200% जो है इसका लाभ परसेंट होगा, ये आपको निकाल लेना है। अब बात करते हैं कंपनी के 9 कर्मचारी का वजन जो है इस प्रकार दिया गया है,
कि यहाँ पे दिया गया है, तो आंकड़े का माध्यिका ज्ञात करें। तो माध्यिका क्या करना है आपको, आरोही क्रम में सजा लेने हैं, यानी कि बढ़ते क्रम में सजा लेने हैं। अब उस पर जो कितना है, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 है, तो आरोही क्रम में अगर सजा लेंगे जो बीच में आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर 51 हो जाएगा। 51 जो है आरोही क्रम में सजाने के बाद ये बीच में आएगा, तो बीच में इसका आंसर हो जाएगा। अगर दो संख्या बीच में आएगा, दोनों को ऐड करके 2 से भाग देना है, एक आएगा तो तब वही एक आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं ए अकेले जो है, ए अकेले काम को 20 दिन में कर सकता है। बी की मदद से ए संपूर्ण काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। काम को पूरा करने पर उन्हें वेतन के रूप में 5,000 रुपये प्राप्त होता है। तो ए बी के वेतन में कितना अंतर है, तो ए बी की वेतन में हम बात करते हैं कितना अंतर है, तो राइट आंसर क्या बात करें तो क्या हो जाएगा, 1,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें 30 मीटर लंबी ट्रेन 20 सेकंड में 70 मीटर लंबी सुरंग को पार कर जाती है। 30 मीटर 130 मीटर लंबी ट्रेन 20 सेकंड में 70 मीटर लंबी सुरंग को पार कर जाती है। तो ट्रेन में 180 यानी कि 1080 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात करें। तो समय लगने वाला समय की हम बात करें तो ज्ञात करने हैं, तो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो क्या होना चाहिए, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 130 मीटर लंबी ट्रेन 20 सेकंड में 70 मीटर लंबी सुरंग को पार कर जाती है। यानी कि 130 मीटर लंबी ट्रेन 20 सेकंड में 70 मीटर लंबी सुरंग को पार कर जाती है। अब कहता है कि ट्रेन से 1080 किलोमीटर की दूरी तय करने में यानी कि तय करने में लगने वाला समय ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, तो बहुत ही ईजी है बनाने में। तो आपको तो इसको क्या करना है, तो 130 और 70 को ऐड कर देंगे 200 हो जाएगा। अब 200 में क्या कर देंगे 20 से, यानी कि 20 सेकंड को भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, तो ये 10 निकल के चलाएगा। 10 जब निकल के चलाएगा तब क्या करना है, 1080 में क्या करना है, 1080/10 गुने 5/18। तो इसको क्या करना है, 1 कटा देंगे, 18 छाके 78 से 6 निकल गया, 6 और 5 को गुना कर देंगे 30 निकल जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 घंटे, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 घंटे समय लगेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। तो शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, तो राइट आंसर की बात करते हैं यकृत में पित्त का निर्माण होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है, यकृत ही होता है। बात करते हैं टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। टाइटन की बात करें तो यह जो है शनि का उपग्रह है, किसका, शनि ग्रह का। अब बात कर लेते हैं एथलीट फुट बीमारी होता है किसके कारण। एथलीट फुट बीमारी की बात करते हैं फफूंद द्वारा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन की हम बात करें तो यह किसके द्वारा किया गया था, तो यह जो बात करते हैं जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था। पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है। तो पारे का तापमापी की बात करें तो यह 360 डिग्री सेल्सियस तक प्रयुक्त हो सकता है। बात करते हैं एक बार बराबर होता है, तो एक बार बराबर की हम बात करें तो कितना होता है, तो इसका राइट आंसर की बात करें 10 × 5 पास्कल होता है। पारा का की डैश होता है, तो पारा का की हम बात करें तो ये सिनेबार होता है पारा का। नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है, तो नेत्र रोग का चिकित्सक की बात करें तो क्या कहलाता है, तो ऑप्थल्मोलॉजिस्टिक कहलाता है, लॉजिस्ट कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं एक अश्वशक्ति बराबर होता है। तो एक अश्वशक्ति की बात करें तो यह किसके बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। बुढ़ापे के अध्ययन को कहते हैं, तो बुढ़ापे के अध्ययन की हम बात करें तो क्या कहते हैं, जेरेंटोलॉजी जो है बुढ़ापे का अध्ययन कराता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था, तो पॉजिट्रॉन की खोज की बात करें तो एंडरसन ने किया था पॉजिट्रॉन की खोज, आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या कहलाती है, तो पिट्यूटरी जो है शरीर की छोटी ग्रंथि कहलाती है। और तो बात करते हैं पिट्यूटरी को कहते हैं। अब वही बात करते हैं कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो प्रोटॉन की खोज की हम बात करते हैं किसने किया था, गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन की बात करें
तो यह किसने किया था? इसका भी खोज की हम बात करें तो यह जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था। पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त होता है? तो बात 360 डिग्री तक प्रयुक्त होता है। अब वही बात करते हैं ब्लूटूथ तथा वाईफाई के बीच क्या अंतर है? तो ब्लूटूथ तथा वाईफाई के बीच की हम बात करें तो क्या अंतर है? तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति पर प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज अथवा 5 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति पर प्रयुक्त कर सकता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं खित में से कौन सा एक अम्लीय विलयन का संभव पीएच मान है? तो अम्लीय विलयन का संभव पीएच मान की बात करते हुए ये इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा। बात कर शक्कर की किण्वन से क्या बनता है? तो शक्कर की किण्वन से हम बात करें तो इथाइल अल्कोहल बनता है। बात करते हैं जब चींटी काटती है तो अंतःक्षेपित करती है। जब चींटी काटती है तो अंतःक्षेपित की बात करें तो फॉर्मिक अम्ल अंतःक्षेपित करती है। बात करते हैं फेनिल कीटोन में उपापचय की जन्मजात मूल का एक उदाहरण है। इस मूल से निर्देश है क्या है इस मूल के निर्देश? तो इस मूल का निर्देश की हम बात करें तो क्या हो जाएगा? तो बात करते हैं एंजाइम के वंशागत अभाव का इसका मूल निर्देश है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट की हाल ही में महाराष्ट्र की विधानसभा अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल नार्वेकर को नियुक्त किया गया है, जो सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की भारत के अर्जुन बाबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीता है? तो बात करते हैं विश्व चरण में कौन सा पदक जीता है? तो बात कर लेते हैं यह जो स्वर्ण पदक जीता है, कौन सा स्वर्ण पदक नहीं गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में खबरों में रही बंठियार आयोग की रिपोर्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? बंठिया आयोग रिपोर्ट की बात करते हो किस क्षेत्र से यह संबंधित है? तो बात करते हैं स्थानीय निकायों में आरक्षण से संबंधित है। अब वही बात करते हैं 69 क्वेश्चन की कि हाल ही में नेस्कॉम द्वारा स्थापित डिजीवाणी कॉल सेंटर में को कौन सी टैंक अपनी फंड करती है? तो कौन सी टैंक जो है अपनी फंड करती है? तो बात कर लेते हैं यह जो करती है गूगल जो है इसको फंड करती है। कौन? गूगल। बात करते हैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर रहा है? तो यह जो भारत की बात करते हैं कौन से स्थान पर रहा है? तो चौथे स्थान पर रहा है। भारत राष्ट्रीय ज्वार बाजरा दिवस कब मनाया जाता है? भारत की राष्ट्रीय ज्वार बाजरा दिवस की हम बात करें तो यह कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। अब बात करते हैं हाल ही में खबरों में रहे वी प्रणव किस खेल से जुड़ा है? तो वी प्रणव की बात करते तो ये किस खेल से जुड़ा है? तो ये शतरंज से जुड़ा है। किससे? शतरंज से। अब बात करते हैं किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत जो है? किस वर्ष यानी कि 2023 में करेगा, यानी कि कर रहा है अभी 23 में जो है G20 का जो है सम्मेलन चल रहा है भारत में। अब वही बात करते हैं SCO का भी, SCO संघाई संगठन की बात करें तो ये भी जो है भारत के द्वारा मेजबानी कर रहा है, 2023 में ही किया जाएगा। अब बात करते हैं भारत में 14वें महान्यवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारत के 14वें महान्यवादी के रूप में हम बात कर लेते हैं मुकुल रोहतगी को नियुक्त किया गया है। बात करते हैं केन्या के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो केन्या के राष्ट्रपति की हम बात करें तो विलियम रूटो को चुना गया। किसको? विलियम रूटो को चुना गया है। अब बात करते हैं 76 क्वेश्चन की। 76 की बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? तो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी कॉन्फ्रेंस की बात करें तो आयोजन का स्थल कौन सा रहा है? तो इसका स्थल की बात करें तो नागपुर है। बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो यह कहाँ पर किया गया है? तो पंजाब में किया गया है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट की कि अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो यह किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो यह उत्तराखंड में स्थापित की जाएगी। कहाँ पे? उत्तराखंड में। बात करते हैं सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी कि SRS रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 20 में भारत में किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम था?
तो सबसे कम कहाँ था, तो उत्तराखंड में था। ये आपको ध्यान रखना। ऐसे पूछे तो लिंगानुपात की संख्या सबसे कम कहाँ पे है 2011 के जनगणना के अनुसार, तो 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में है। सबसे अधिक कहाँ पे है, केरला में है, सबसे अधिक केरला में। सर्वाधिक घनत्व की बात करें तो बिहार में सर्वाधिक घनत्व है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन मेघा चक्र किस संस्था से जुड़ा है, तो मेघा चक्र की बात करें तो यह किस संस्था से जुड़ा है, सीबीआई से जुड़ा है। बात करते हैं किस भारतीय राज्य ने नीति आयोग की तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है, तो राज्य स्तरीय संस्थान की बात करें तो महाराष्ट्र ने करने की घोषणा की है नीति आयोग की तर्ज पर। बात करते हैं किस देश ने विश्व में पहली बार वन्य जीव आर्कटिक भेड़िए का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है, तो सफलतापूर्वक क्लोन की हम बात करते हैं किसने बनाया, चीन ने बनाया। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2022 बयान एस बर्नानके, डगलर डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबिग को किस के लिए दिया गया है, या तो किसके लिए दिया गया है, तो हम बात करते हैं यह जो प्रदान किया गया है बैंकों की ओर वित्तीय संकट पर शोध के लिए प्रदान किया गया है। अर्थशास्त्र में यह नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया है। अब बात कर लेते हैं भारतीय खेल प्राधिकरण और एनटीपीसी द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उद्घाटन किया गया है, तो कहाँ पे किया गया उद्घाटन, इसका उद्घाटन की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में किया गया है। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्था द्वारा जारी की गई है, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 की बात करते हैं यह किस संस्था द्वारा जारी किया गया, तो वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा जारी किया गया। बात करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस आईआईटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधापूर्वक शुरू की है, तो सुविधा शुरू की है, तो यह शुरू किया गया आईआईटी गुवाहाटी में शुरू किया गया है। तो इसको कैसे याद रखना है, परम कामरूप, तो असम का पुराना नाम कामरूप था, इसीलिए जो है परम कामरूप असम गुवाहाटी में स्थापित किया गया है। बात करते हैं पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में किसी ने शपथ ली है, तो पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है, बात करते हैं डीना बोलुआर्टे ने ली है, डीना बोलुआर्टे ने। अब बात कर लेते हैं आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट सूची में भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक की हम बात करते हैं 87 इसमें रैंक है। किस संस्था ने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया कोलिंग सेक्टर शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है, तो रिपोर्ट जारी की है, तो हम बात करते हैं किस सेक्टर से की है, तो बात करते हैं विश्व बैंक के द्वारा, यह विश्व बैंक सेक्टर से रिपोर्ट यह जारी किया गया है। अब बात करते हैं किस संस्था ने प्रिवेंटिंग इंजुरीज एंड वायलेंस एंड ओवरव्यू शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है, तो यह जो जारी किया है रिपोर्ट, तो WHO शीर्षक से यह रिपोर्ट जारी की है। हाल ही में खबरों में रहा तुंगारेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तुंगारेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य की हम बात करते हैं यह किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। बात करते हैं 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश करेगा, तो 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का मेजबान की हम बात करें तो यह किस देश के द्वारा किया जाएगा, फिजी के द्वारा किया जाएगा। बात करते हैं बिहार में 23 वर्षों के अंतराल के बाद पंचायत चुनाव कब हुआ था, तो 23 वर्ष के अंतराल के बाद बिहार में पंचायत चुनाव 2001 में हुआ था। विधान परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो विधान परिषद की पहली महिला अध्यक्ष की बात करते हैं नाइमा खातून बनी थी। विधान परिषद की बिहार विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नाइमा खातून बनी थी। अब वही बात कर लेते हैं हम क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो बिहार का सबसे बड़ा जिला की बात करती है पश्चिमी चंपारण है। निम्न में से किसने जयप्रकाश नारायण की जीवनी लिखी थी, जयप्रकाश नारायण की जीवनी की बात करते हैं इनमें से किसने लिखी थी, राम वृक्ष यानी कि राम वृक्ष बेनीपुर के द्वारा लिखा गया था। बात कर लेते हैं मखदूम कुंड, नानकुंड और गोमुख कुंड कहाँ स्थित है, तो यह जो स्थित है कहाँ पर स्थित है, राजगीर में स्थित है। बिहार के किस जिले में दक्षिण कोरिया के सहयोग से रॉयल लोटस टेम्पल का निर्माण हुआ है, रॉयल लोटस टेम्पल्स का निर्माण कहाँ हुआ है, तो गया में हुआ है, कहाँ पे, गया में। अब बात करते हैं महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु के तर्ज पर बिहार के किस जिले में टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जाएगा,
तो टेक्सटाइल पार्क की बात करें तो किस जिले में विकसित किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर की हम बात कर लेते हैं, गया में विकसित किया जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार के किस जिले में कार्गो टर्मिनल बनाने की घोषणा की है, तो कार्गो टर्मिनल की बात करें तो कहाँ बनने की घोषणा की है, तो भागलपुर जिले में घोषणा की है बनाने की। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।